स्वागत है आप सबका इस एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सॉलिड प्रिंसिपल्स और उसमें हम पढ़ेंगे ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जो कि इसका सेकंड प्रिंसिपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपकी जो क्लास है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन इस एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ये एक इसकी एक फंडामेंटल डेफिनेशन है। इसको सरल भाषा में बोलेंगे तो एक्सटेंशन का मतलब कि उसमें आप फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो अपनी क्लास में, बट उसका कोर लॉजिक नहीं चेंज कर सकते। जो उसका कोर लॉजिक है या फिर उसका जो एग्जिस्टिंग कोड है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बट अपनी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। उसमें अलग अलग कोई फंक्शंस ऐड कर सकते हो जो उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा दे या कुछ इस तरह की चीज़ें, बट आप एग्जिस्टिंग कोड को चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ की इसकी एक प्रीरिक्विजिट्स है कि वो एसआरपी को भी फॉलो करना चाहिए। मतलब एसआरपी को फॉलो करने का मतलब है कि सबसे पहले इट शुड योर कोड शुड एडहियर टू एसआरपी एंड देन इट कम्स टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि एटलीस्ट एसआरपी तो प्रीरिक्विजिट्स होना ही चाहिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं होना चाहिए, एंड देन हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल पे आते हैं। एंड उसमें आप एक्सटेंशन के लिए ओपन रहते हो बट मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इसको रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। तो मान लो आपके पास एक शॉपिंग कार्ट है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट मतलब जैसे कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं किसी की भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, उसमें आप इंडिविजुअल आइटम के बेसिस पे अपनी कार्ट का टोटल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब मान लो कि जो भी स्टोर है या वो वेबसाइट है उसको आपको डिस्काउंट देना है। मान लो 10%, 20%, इररिस्पेक्टिव आपको कुछ डिस्काउंट देना है। ठीक है, अब अगर आप ओपन क्लोज प्रिंसिपल नहीं लगाओगे इस केस में, तो ये होगा कि आपको एग्जिस्टिंग कोड मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो जैसे मान लो आपके पास एक एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास क्लोथिंग है या बुक्स है। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है तुम्हारे यहाँ पास। तो मान लो क्लास को बुक्स में डिस्काउंट देना हुआ तो आप बुक्स की क्लास में जाओगे एंड देन आप अपना कोड एक्सटर्नल लिखोगे और उसमें ऐड फंक्शनैलिटी ऐड करोगे कि इस प्राइस में इतना % डिस्काउंट दे दो। ठीक है, वो हम कोड में समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। और बट ये जब आप ये कर रहे हो तो आप ओपन क्लोज प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहे हो। इसका मतलब आप अपनी क्लास का बिहेवियर चेंज कर रहे हो या उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का बिहेवियर चेंज कर रहे हो जो उसका एग्जिस्टिंग लॉजिक है। तो वो नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, जब हमें एडहियर करना है कि ओसीपी प्रिंसिपल वॉयलेट ना हो, तो उसमें हम इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग शॉपिंग कार्ट का जो कोड रहेगा उसमें हम एक एडिशनल फंक्शन ऐड कर देंगे, एडिशनल क्लास ऐड कर देंगे, जिसमें अलग से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटेड, एंड उसके बाद हम डिस्काउंटेड प्राइस को शो करेंगे। ठीक है, तो इसी इसी चीज़ को कि इसी सिनेरियो को हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें हम अपनी क्लास को चेंज नहीं करते एग्जिस्टिंग लॉजिक को, बट अगर हमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ी, जैसे इस एग्जांपल में हमें एक डिस्काउंट ऐड करना पड़ा, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द इंडिविजुअल क्लासेस एंड ऐड अ फंक्शन, डिस्काउंट फंक्शन इन ईच क्लास, हम एक अलग से डिस्काउंट फंक्शन बना देंगे। उसकी उन क्लास के ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम उस डिस्काउंटेड प्राइस जो क्लास बनाई है उसको कॉल करेंगे एंड वी गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, इसको कोड में समझते हैं तो जल्दी समझेगा। तो हमारे पास मैंने दो कोड लिए हैं। एक हमारे पास है विदाउट ओसीपी, मतलब उसमें ओसीपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या उसमें ओसीपी का कोई प्रिंसिपल लागू नहीं हो रहा है। फिर हम आएंगे विद ओसीपी पे। तो चलिए विद ओसीपी वाला समझते हैं पहले। तो आप मान लो आपके पास एक क्लास है प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट की हमारे पास दो सब क्लास हैं, एक है बुक और दूसरी है क्लोथिंग। ठीक है, हमने अपनी कोई रैंडम प्राइस ले लिया है यहाँ पे, और उसके बाद आपकी शॉपिंग कार्ट क्लास है। ठीक है, उसमें आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ये हमारा लॉजिक है। उसके बाद हमारा ये मेन फंक्शन है, ये रनर फंक्शन है, मेन फंक्शन जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि अगर आपको मान लो क्लोथिंग में 10% डिस्काउंट देना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे एज अ डेवलपर, आप क्या करोगे? आपको क्लोथिंग में तो आप एक यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करोगे, गेट डिस्काउंट। ठीक है, फिर आप उसका प्राइस लेके जो भी ये रिटर्न कर रहा है 100 रुपये, उसमें आप मान लो 10% डिस्काउंट देना है तो आप रिटर्न करोगे 90 रुपीज़। बट आपने तो इस क्लास का लॉजिक चेंज कर दिया ना क्लोथिंग का, तो ये चीज़ नहीं करनी है। हमें एडहियर करना है कि हमारा एग्जिस्टिंग कोर लॉजिक ना चेंज हो। तो इसी चीज़ को हम एक उससे समझेंगे कि जब हम ओसीपी प्रिंसिपल उसमें अप्लाई करेंगे तो ये कैसे दिखेगी, हम उसमें चलते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने कोड में,
जहाँ पे हमारा कोड एडहियर कर रहा है कि उसमें ओपन कोड प्रिंसिपल अप्लाई हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्लास प्रोडक्ट है वो सेम है, ठीक है। जो हमारी जो क्लास बुक है वो भी एग्जैक्टली सेम है, वी डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड आवर कोड, एंड हमारी जो क्लास क्लोथिंग है वो भी चेंज नहीं हो रही है। बट व्हेन यू सी हियर, जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एक नई क्लास ऐड करी है जिसका नाम है डिस्काउंटेड शॉपिंग कार्ट, ठीक है, जो कि एक अलग ही फंक्शनैलिटी है। आप जब देखोगे कि हमने एग्जिस्टिंग, अगर आपको 10% या 20% जितना भी डिस्काउंट देना था तो आप यहाँ चेंज कर रहे थे पहले विदाउट एडहेरिंग टू OCP प्रिंसिपल, और या फिर यहाँ पे चेंज कर रहे थे अगर आपको बुक में डिस्काउंट देना है या क्लोथिंग में डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ कोड लिखते अपना कुछ, या फिर यहाँ कोई कोड लिखते। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने एक नई क्लास ऐड करी। अब हम इसमें कोड लॉजिक में नहीं जाएंगे, दैट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसमें कुछ कोड लिखा मैंने लिख दिया है इसमें, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन देखोगे, यहाँ पे आके जब आप देखोगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्काउंटेड प्राइस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड सेम, एंड जब हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो सीधा हम डिस्काउंटेड कार्ट का ऑब्जेक्ट लेके कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, और हमने उसमें प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट्स को पास कर दिया, एंड देन वी गेट द टोटल कॉस्ट आफ्टर द डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमें सिर्फ हम प्रोडक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स की मदद से ही हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिल गया विदाउट चेंजिंग एनी कोर लॉजिक इनसाइड द क्लास बुक और क्लास क्लोथिंग, ठीक है। हमने कोई चेंज नहीं करा, बस हमने एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। ये जितनी भी फंक्शनैलिटी है हमारी, हमने सिर्फ इतना कोड ऐड करा जो मैंने रेड सेंटर लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और यही फंक्शनैलिटी को ऐड करने को एक आप एग्जांपल समझ सकते हो कि यही OCP प्रिंसिपल है कि हम फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं बट हम अपना एग्जिस्टिंग कोर लॉजिक चेंज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, यही OCP प्रिंसिपल कहलाता है। थैंक यू।